नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति एससी का लाभ केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को ही मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति इन धर्मों को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसका एससी का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद पुराना एससी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यह निर्णय एक पादरी की याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने एससी के लाभ की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार एससी का दर्जा केवल उन्हीं धर्मों के लिए है जहां ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव मौजूद रहा है। इस फैसले का व्यापक असर पड़ेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े लाभ केवल पात्र लोगों तक ही सीमित रहे। यह अखबार की कटिंग है। इसमें बताया गया है कि धर्म बदला तो खत्म हो जाएगा एससी का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कहा, सिर्फ हिंदू, सिख व बुद्ध धर्म मानने वाले ही कर सकते हैं अनुसूचित जाति होने का दावा। पादरी की याचिका पर फैसला। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष कोर्ट ने रखा है बरकरार। तो एक एक करके सारी चीजों को विस्तार से देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस फैसले का व्यापक असर आरक्षण भी दायरे में आएगा। याचिकाकर्ता एक दशक से पादरी था तो इसलिए उसको एससी की श्रेणी में मानने से मना कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी है महत्वपूर्ण टिप्पणी, तो एक एक करके इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। यह समाचार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण फैसले से संबंधित है जिसमें अनुसूचित जाति एससी से जुड़े अधिकारों और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर स्पष्टता दी गई। अदालत ने कहा है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले भी अनुसूचित जाति का दावा कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन धर्मों को छोड़कर किसी अन्य धर्म जैसे ईसाई, इस्लाम को अपनाता है तो उसका एससी का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस फैसले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व निर्णय को बरकरार रखा गया है। मामला एक पादरी ईसाई धर्मगुरु की याचिका से जुड़ा था जिसमें उन्होंने एससी के अधिकारों का लाभ लेने की मांग की थी। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वह ईसाई धर्म का पालन करता है, इसलिए उसे अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण, कानूनी संरक्षण और अन्य लाभ भी नहीं मिल सकते। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही किसी व्यक्ति के पास पुराना एससी प्रमाण पत्र हो, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद वह मान्य नहीं रहेगा और उसके आधार पर कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने अपने फैसले से संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 का हवाला देते हुए कहा कि एससी का दर्जा विशेष रूप से उन धर्मों के लिए निर्धारित है जिनमें ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव की संरचना रही है। धर्म बदलने पर उस सामाजिक संदर्भ और भेदभाव की प्रकृति भी बदल जाती है, इसलिए संबंधित व्यक्ति को एससी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इस निर्णय का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन मामलों पर जहां लोग धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण या अन्य सरकारी लाभ लेने का प्रयास करते हैं। अदालत ने यह भी संदेश दिया है कि आरक्षण और सामाजिक न्याय की योजनाएं केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। साथ ही अनुसूचित जनजाति एसटी के संदर्भ में भी कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जनजातीय परंपराओं और रीति रिवाजों को पूरी तरह छोड़ देता है तो उसके दावे की वैधता पर भी प्रश्न उठ सकता है। यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक संरचना और आरक्षण नीति की मूल भावना को भी स्पष्ट करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आरक्षण का लाभ सही और पात्र लोगों तक ही पहुंचे तथा संविधान की मंशा के अनुसार सामाजिक न्याय की व्यवस्था मौजूद बनी रहे।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो हिंदू धर्म में एससी वर्ग के लोग धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।